सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की गिलगित में की गई तकरीर ये तकरीर इसलिए बहुत अहम है कि मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन के बाद से सियासत में एक तरह की अदम दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी थी और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की सियासत जैसे रुक सी गई हो, क्योंकि इमरान खान जेल में थे, नवाज शरीफ सियासत नहीं कर रहे थे और जो इनकी हुकूमत थी शहबाज शरीफ सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते बल्कि सिर्फ गवर्नेंस करते हैं। लेकिन आज नवाज शरीफ ने दोबारा सियासत का आगाज कर दिया। इनकी तकरीर का मुझे क्यों निकाला मरकजी नुक्ता था। ये वही सवाल है जो वो मुल्क से बाहर जाने और गिरफ्तारी से पहले बार बार उठाते थे और अब उन्होंने दोबारा यही सवाल उठाया है। उन्होंने आवाम से गिला किया कि जब मुझे निकाला गया मैं पाकिस्तान को तरक्की के सफर पर ले जा रहा था, लेकिन किसी ने हिसाब नहीं लिया, किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों निकाला। दिलचस्प बात यह है कि इनका ये बयानिया मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी किसी हद तक तस्लीम कर चुकी है। शायद इसी वजह से इन्हें दोबारा मौका मिला और इनकी जमात को दोबारा हुकूमत मिली। एक तस्वर ये भी कायम किया गया कि इन्हें निकालना गलत था, लेकिन नवाज शरीफ की मुकम्मल दिलजोई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इनके जहन में ये बात मौजूद रही कि जिन जजेस ने इन्हें निकाला या जिन लोगों ने इनके खिलाफ किरदार अदा किया, इनसे न कोई बासपुरस हुई और न ही किसी ने सवाल उठाया। यही एहसास इनके अंदर कहीं बाकी रहा। शायद इन्हें यह एहसास भी है कि 2024 के इंतखाबात में भी इन्हें बिलवास्ता तौर पर महदूद किया गया और जितनी अक्सरियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं क्योंकि यही शिकवा इमरान खान को भी है। अगर नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, तो तकरीबन यही सवाल इमरान खान भी मुख्तलिफ अल्फाज में बार बार उठाते हैं। इनका भी मौक़िफ़ यही है कि वो मुल्क के मफाद में काम कर रहे थे, इनका मैंडेट दुरुस्त था, फिर इन्हें क्यों हटाया गया। तो असल सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है। क्या सियासी जमातें, चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी कुव्वतें, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइंदा किसी हुकूमत को इस तरह नहीं हटाया जाएगा। क्या वो मिल बैठ कर जमहूरियत और निज़ाम चलाने के उसूल तय करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जिस तरह इंतकाम का सिलसिला पहले चलता रहा वैसे ही आज भी जारी है। इमरान खान के दौर में मुखालिफ क़यादत अंदर थी, आज तहरीक इंसाफ दबाव में है। हम अभी भी वहीं खड़े हैं, मुझे क्यों निकाला। और जो निकालने वाले होते हैं इनके साथ बैठकर कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि शफाफ इंतखाबात कैसे हों। फ़र्ज़ करें कल गिलगित का इलेक्शन हो, क्या पहले से ये तय है कि नताइज सब कबूल करेंगे, क्योंकि जो भी हारेगा वो दांधली का इल्ज़ाम लगाएगा। जब तक पहले से कवायद तय न हो, नताइज कबूल करने की रिवायत कायम न हो, तब तक मसला बरकरार रहेगा। 1973 के आईन और 18वीं तरमीम के बाद सियासी जमातों के दरमियान एक नया समाजी व सियासी मुआहदा होना चाहिए था कि निज़ाम कैसे चलेगा, वरना आज जो फातेह है कल मजलूम बन जाएगा और ये दायरा चलता रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल मुझे क्यों निकाला का जवाब कहीं से नहीं आता। नवाज शरीफ को निकालने वाले जजेस कहाँ हैं, इनकी आज क्या राय है, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त क्या हुआ, बाद में इन किरदारों ने क्या सोचा। ये सब सवाल अभी भी जवाब मांगते हैं। अब ये मसला सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं रहा, इमरान खान भी यही कहते हैं। पीपल्स पार्टी भी बारहा मैंडेट छीनने की शिकायत करती रही है। यानी ये एक मुश्तरका बीमारी है, लेकिन इसका इलाज कोई बैठकर तय करने को तैयार नहीं। कोई ज्यादा जिम्मेदार है, कोई कम, मगर जिम्मेदारी सब पर आती है। अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहिए तो 1973 के आईन के मुताबिक हुकूमत चले, बार बार के सियासी झटकों को रोका जाए, शफाफ और आज़ाद इंतखाबात हों, जिस जमात को मैंडेट मिले इसे मुद्दत पूरी करने दी जाए। तब्दीली सिर्फ इंतखाबात के जरिए आए। माजी में असम्बलियाँ 8वीं तरमीम के जरिए तोड़ी जाती थी, फिर जजेस के जरिए हुकूमतें हटाने के तरीके सामने आए। मेरा ख्याल है कि अगर 5 साल ज्यादा लगते हैं तो मुद्दत कम की जा सकती है, लेकिन उसूल तय होना चाहिए कि हुकूमत सिर्फ इंतखाबात के जरिए बदलेगी, वरना मईशत मुतासिर होती है, सियासत कमज़ोर होती है, अवाम का एतमाद ख़त्म होता है। जब तक निज़ाम में इस्लाह नहीं होगी तब तक ये सवाल बार बार दोहराया जाता रहेगा, मुझे क्यों निकाला, और इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा। हल सिर्फ बामकसद मुज़ाकरात, इंतकाम की सियासत के खात्मे, आज़ाद इंतखाबात और मैंडेट के एहतराम में है। तभी नवाज शरीफ मुतमईन होंगे, तभी इमरान खान को इंसाफ महसूस होगा और तभी पीपल्स पार्टी ये कह सकेगी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई।